मुनीर साहब ने ना एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। गलती क्या की, जो एक फौजी होता है या जो एक जर्नैल होता है, उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये होती है कि लोग उसे बहादुर और दिलेर समझते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। किसी भी फौजी डिक्टेटर के पास या किसी भी फौजी जर्नैल के पास या किसी भी फौजी ऑफिसर के पास जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ एक चीज़ होती है, जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है, मुमताज़ बनाती है, वो लोगों में उसकी एक मिथ होती है कि ये डरता नहीं है, ये दलेर है, ये बहादुर है, ये मुकाबला करने वाला है, ये सख्त जान है, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये पीछे नहीं हटता, ये डट जाता है, डरता नहीं है। ये फ़ौजी के बारे में अमूमी तौर पे तासुर ये होता है। तो आसिम मुनीर साहब ने ये जो गलती की, इससे उन्होंने अपनी मिथ तोड़ दी। वो जो एक बहादुरी वाली मिथ है ना, वो उन्होंने खुद ही तोड़ ली अपनी, और ये अपने आप को बहुत बड़ा डैमेज किया उन्होंने। ISPR बेचारा नगमे बना बना के वो थक जाते हैं, वो बहादुरी के किस्से बता बता के थक जाते हैं। फौजी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। इतनी बहादुर फौज का क्या कोई इतना बुज़दिल सपा सलार हो सकता है कि वो इस्तिस्ना मांग ले? कौन सा हमारा मुस्लिम तारीख उठाकर देख ले, कौन सा जर्नल है जिसने इस्तिस्ना मांगी थी? इस्तिस्ना तो कोई नहीं मांगता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला सीधा हज़रत बिलाल आए और वहीं पे हो गया, और जो उनके साथ हुआ वो सारी दुनिया में तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। उन्हें माजूल कर दिया गया, हटा दिया गया उनके ओहदे से। क्या उनसे बेहतर जर्नैल है कोई? बेशुमार और मुसलमानों के तो तारीख बड़ी बड़ी है, लड़ने वालों से, जर्नैलों से, बड़े बड़े शानदार लोग थे। लेकिन इस्तिस्ना किसने मांगा था? इस्तिस्ना तो मांगता है डरा हुआ आदमी, इस्तिस्ना तो मांगता है बुज़दिल आदमी, जिसके दिल में चोर होता है। यानी जिसके दिल में चोर नहीं है, जिसे कोई डर नहीं है। यानी मैंने कल एक हॉल में इतने लोगों से पूछा आपको इस्तिस्ना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने कहा जी क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमें किसी का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपके आर्मी चीफ की वो मिथ जो एक वो कैरी उनको करना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी ये मिथ तोड़ दी है। फ़ौज की या फ़ौजी की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो उसका दलेर होना, जो लोग समझते हैं कि वो दलेर है, वो होती है। आज आसिम मुनीर साहब ने अपनी वो मिथ गवा दी है।